नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हड़ताल पर सवाल। मध्य प्रदेश की मंडियों में सन्नाटा पसर गया है। वजह है मंडी के व्यापारी और कर्मचारी दोनों हड़ताल पर चले गए हैं। यह हड़ताल मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में हो रही है। व्यापारी और कर्मचारी दोनों इसे मंडियों को खत्म करने की साजिश करार दे रहे हैं। मंडी के व्यापारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं तो सरकार फिलहाल इनके सामने झुकती नजर नहीं आ रही। ऐसे में ये हड़ताल कब तक चलेगी, कब तक मंडियों में सन्नाटा पसरा रहेगा, ये बता पाना मुश्किल है। आज हम अपने इस कार्यक्रम में मंडियों की हड़ताल के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के साथ ही ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इस मॉडल मंडी एक्ट को लेकर क्या परेशानी है, जिसको लेकर एक साथ मंडी के व्यापारी और कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। तो शिवराज सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मंडी अधिनियम में कई संशोधन किए। इनके लागू हो जाने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर या फिर खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे। पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस रहेगा। व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे। इसके साथ ही ई ट्रेडिंग व्यवस्था भी लागू की गई है। इसमें पूरे देश की मंडियों के दाम किसानों को उपलब्ध रहेंगे। वो देश के किसी भी मंडी में जहां उनकी फसलों का अधिक दाम मिले सौदा कर सकेंगे। हालांकि इसके साथ ही मंडी की व्यवस्था भी लागू रहेगी। कंपटीशन की व्यवस्था बनाकर किसानों को उनकी फसल का अधिक से अधिक मूल्य दिलाने के लिए ये प्रयास किया गया है। प्रदेश में सौदा पत्रक व्यवस्था लागू की गई है, जिसके माध्यम से व्यापारी किसानों से उनकी फसल घर से ही खरीद रहे हैं, जिसमें मंडियों की खरीद की लगभग 80% खरीदी सौदा पत्रों के माध्यम से हुई है और किसानों को अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ था। इस प्रयोग के परिणाम सकारात्मक आने के बाद ही मंडी अधिनियम में संशोधन कर मॉडल मंडी एक्ट लागू किया गया। नए मॉडल मंडी एक्ट में जो 7 प्रावधान किए गए, उनमें निजी क्षेत्रों में मंडियों की स्थापना, गोदाम, साइलो कोल्ड स्टोरेज आदि को भी प्राइवेट मंडी घोषित करने, मंडी के बाहर फूड प्रोसेसर्स, निर्यातकों, होलसेल विक्रेताओं, दुकानदारों को किसानों से खरीदी के सीधे अधिकार दिए गए हैं और इन पर मंडी समितियों का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। पूरे प्रदेश में एक ही लाइसेंस से व्यापारियों को व्यापार करने का अधिकार भी मॉडल मंडी एक्ट दे रहा है और उनसे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमने अपना मॉडल मंडी एक्ट बनाया है कि किसान यदि चाहे तो मंडी के बाहर अपने घर पर, अपने खेत पर, अपने खलिहान पर कहीं भी व्यापारी को अपने उत्पाद को बेच सकेगा। अब अगर कोई निजी क्षेत्र में मंडी खोलना चाहेगा तो उसको मंडी खोलने की अनुमति दी जाएगी। तो मंडी के व्यापारी और कर्मचारी सरकार के इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं। व्यापारी अपने से वसूले जा रहे 1.7% टैक्स को घटाकर 0.50% यानी कि आधा करने की मांग कर रहे हैं। निराश्रित शुल्क और अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता को भी समाप्त करने की मांग की जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि बाहरी व्यापारियों से कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन मंडी में खरीदने वालों को टैक्स चुकाना पड़ेगा। यह अनुचित है और व्यापारियों का यह भी कहना है कि वो अपनी मांग पूरी न होने तक हड़ताल पर ही रहेंगे। भारत सरकार ने ही जो मॉडल एक्ट लागू किया है वो मध्य प्रदेश सरकार ने भी लागू कर दिया, जिसमें कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ गए हैं। तो उन्होंने उसमें व्यापारियों को खुलेआम छूट दे दी है, बाहर व्यापार करें, उनमें कोई रोक टोक नहीं होगी, किसानों का शोषण करो, कुछ भी करो। और कर्मचारियों को के हाथ बांध दिए, ताले लगा दिए। व्यापार महासंघ की तरफ से आयोजन किया गया है, मतलब ये आह्वान किया गया है कि ये जो मंडियाँ जो भी अभी बंद की गई हैं, इसलिए बंद की गई हैं क्योंकि मोदी जी ने अभी जो है ये मंडियाँ ख़त्म करने का आदेश दिया था कि मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, व्यापारी कहीं से भी व्यापार कर सकता है। तो अब व्यापारी तो व्यापार कर सकता है, लेकिन जो मंडी प्रांगण के अंदर जो व्यापारी जो लाइसेंस लेकर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने FDR दे रखे हैं, अपना व्यापार जमा रखा है, वो व्यक्ति तो मंडी शुल्क देगा। भारत सरकार ने
तो मंडी में जो व्यापारी काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है और जिसने लाइसेंस लेकर एफडीआर जमा कर रखा है, उनका क्या होगा? व्यापारियों के साथ मंडी के कर्मचारी भी मॉडल मंडी एक्ट के विरोध में हड़ताल पर हैं। प्रदेश के 9000 मंडी कर्मी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनका कहना है मॉडल मंडी एक्ट लागू होने से मंडी समितियों को 1.7% टैक्स भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब निजी क्षेत्रों को भी मंडी खोलने की इजाजत मिल जाएगी, गोदामों को भी प्राइवेट मंडी बना दिया जाएगा, मंडी समितियों का निजी मंडियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं होगा, तो मंडी समितियां आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएंगी और आखिर में इनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। स्थिति ये हो रही है कि व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है और हम लोग तो हैं परेशान, मंडी बोर्ड वाले, मंडी समिति के सभी कर्मचारी, क्योंकि कोई माल नहीं आ रहा मंडियों में। जब यहाँ नहीं आएगा तो हमको मंडी फीस नहीं मिलेगी, मंडी फीस नहीं मिलेगी तो हमको वेतन भत्ते की व्यवस्था कहाँ से होगी? और प्रदेश में ये पहली बार हो रहा है बस 47 साल के इतिहास में कि आज हमने सामूहिक अवकाश लेके पूरे प्रदेश की 259 मंडी है, 298 उप मंडी प्रांगण, आंचलिक कार्यालय, तकनीकी कार्यालय और मुख्यालय सामूहिक अवकाश लेके बंद किया गया है। स्थिति ये हो रही है कि तो मामला हड़ताल का यही कि जो मॉडल मंडी एक्ट है उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं, उसको लेकर मंडी व्यापारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनको अपना भी भविष्य खतरे में दिख रहा है और मंडी का भी भविष्य खतरे में दिख रहा है। हरीश ज्ञानचंदानी, मंडी व्यापारी प्रदेश संघ संयोजक, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। हरीश ज्ञानचंदानी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद। हरीश जी, आखिर क्या परेशानियां हैं? क्यों लगता है आपको जो मॉडल मंडी एक्ट आया है उसकी वजह से कर्मचारियों और व्यापारियों को आने वाले समय में परेशानी होगी, मंडियां खत्म करने की ये साजिश है? क्यों लगता है सर? मंडी, हमें मॉडल एक्ट से कोई विरोध नहीं है। मॉडल एक्ट में जो प्रोविजन दिया गया है कि मंडी के जो बाहर कार्य करेगा उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जो मंडी के अंदर कार्य करेगा उसको पुरानी दरों से ₹1.70 टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारा कहना यह है कि हम उससे प्रतिस्पर्धा में कैसे भाग लेंगे। तो हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि आप मंडी टैक्स 50 पैसे कर दीजिए ताकि हम भी उनके साथ कंपटीशन में खड़े हो पाए। यही हमारी मांग है। ठीक है, और ऐसा अगर नहीं होता है आने वाले समय में तो आपको क्या लगता है क्या होगा? नहीं, हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है ऐसा होगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि मंडी एपीएमसी कभी खत्म नहीं होगा। उसके रखरखाव के लिए जो सुविधा शुल्क चाहिए वो ले लें, हम उसके लिए तैयार हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है, पूर्ण विश्वास है जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्त अपने बयान में कहा, संबोधन में कहा कि मंडियों को खत्म करेंगे, व्यापारी सीधा खरीदी कर नहीं बोला है। सकेंगे। जो भास्कर में अभी एड आई है परसों प्रधानमंत्री जी की, उसमें क्लियर लिखा है उन्होंने, मंडियां खत्म नहीं होंगी। ये तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं, लेकिन आपका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर टैक्सेस में कंसेशन हो जाता है तो आने वाले समय में मंडियों में जो व्यापारी बैठे हुए हैं वो कंपटीशन कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे और मंडी का अस्तित्व बचा रहेगा। मंडी का अस्तित्व बचा रहेगा। आपको लगता है कि सिस्टम में जो बैठे लोग हैं, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं, वो मान जाएंगे आपकी बात को? हमें सरकार के ऊपर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि सरकार जो भी हित लेगी, जो भी फैसला लेगी, सकारात्मक लेगी और ये मुद्दा सरकार के फायदे का है, हमारे फायदे का नहीं है। हम तो बाहर काम करेंगे तो हमें टैक्स ही नहीं है, हम बाहर काम कर सकते हैं। लेकिन मंडियों को बचाने के लिए अगर वो टैक्स कम कर देंगे तो कृषक को ये भी एक विकल्प पुराना जो है मिलेगा ही मिलेगा। अगर बाहर भी कोई विकल्प है हमें उससे भी एतराज नहीं। चलिए हरीश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बंसीलाल गुर्जर जी हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त फोन लाइन पर है। बंसीलाल जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। नमस्कार बंसीलाल जी, मॉडल मंडी एक्ट जिसको लेकर कर्मचारी और व्यापारी हड़ताल पर है, उनका कहना है मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। व्यापारियों का कहना है जो कंसेशन उन्हें जो बाहर के व्यापारियों को तो आपने छूट दे दी, लेकिन जो अंदर मंडी में बैठकर जो व्यापार कर रहे हैं उनको कैसे प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और वो टैक्स को अदा करने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मैं इसमें कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कृषि उपज के व्यापार को सुकर बनाने के लिए, कृषि उपज के व्यापार को बाधा मुक्त करने के लिए, कृषि उपज के बाजार के व्यापार को बैरियर मुक्त करने के लिए और किसानों को एक फ्री कंपटीशन वाला मार्केट दिलाने के लिए ये कानून बनाया है। और इस कानून में कृषि उपज मंडी प्रांगणों में जो व्यापार होगा
उसके अतिरिक्त प्रांगण जैसा व्यापार बाहर भी प्रतिस्पर्धा में हो सके, ज्यादा प्रतिस्पर्धी आ सकें, ज्यादा लोग इस व्यापार में आकर के किसानों को वर्ल्ड स्तर की कीमतों का आभास करा सके, इसके लिए इस कानून को बनाया गया है। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें जो मंडी प्रांगण में व्यापार होगा उसमें बेशक 1.5% मंडी टैक्स लगेगा, लेकिन मंडियां उसके एवज में किसानों को सेवाएं भी उपलब्ध करा रही है, तो सेवा शुल्क के लिए उसको 1.5% मंडी शुल्क लगेगा। और जो कोई इलेक्ट्रॉनिक ई प्लेटफॉर्म बाहर व्यापार करेगा उसको उस तरह की सेवाएं नहीं देना पड़ेगी, इससे उस पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन मैं इसमें ये बात और जोड़ना चाहता हूं कि मंडी प्रांगणों में जो किसान को व्यापारी नगद भुगतान करेगा उसको टीडीएस 2% का लाभ मिलेगा, टीडीएस उसको नहीं लगेगा। बैंक से नगद राशि आहरण करने पर 2% टीडीएस नहीं लगेगा। और अगर किसान बाहर मंडी के बाहर जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है उससे नगद पेमेंट की मांग करता है तो बाहर वाले व्यापारी को टीडीएस देना पड़ेगा, ये अंतर है। इसके साथ ही भारत ठीक है, सरकार आपका की मानना है मंशा गुर्जर जी, आपका मानना है कि जो मंडी में जो व्यापारी बैठा हुआ है उसको कोई नुकसान नहीं है, अगर आपकी हिसाब से बातों को समझा जाए तो? नहीं, उसमें बिल्कुल नुकसान नहीं है। मैं अभी भी आपको कई मंडियों का उदाहरण दे सकता हूं कि हमारे किसानों को 4-4, 5-5 दिन वेटिंग के बाद उसकी बारी आती है अपनी कृषि उपज बेचने की, तो किसान परेशान है। मैं आपकी बातों का जवाब लेना चाहूंगी। हरीश ज्ञानचंदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंडी व्यापारी प्रदेश संघ के संयोजक हैं। हरीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गुर्जर जी की बातों को सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं है अगर उनके फॉर्मूले से काम करें तो। भाई इसमें क्या है मैडम कि अगर कोई बाहर व्यापार करता है तो अगर टीडीएस उसको नगद भुगतान की नहीं, उसको आरटीजीएस करना है, पहली चीज। और ये जो क्या होता है, जैसे पूरी कृषि उपज जो मध्य प्रदेश की रहती है उसमें 30 से 35% एमएसपी पे गवर्नमेंट वैसे ही खरीदती है, बाकी आपके पास 60 से 65% रहती है। अभी तक जो मंडी एक्ट है वो मध्य प्रदेश का मंडी एक्ट सर्वोत्तम एक्ट है। अब जैसे किसी चीज की रेट का 60 रुपए किलो दर है, अगर उस पे हम ₹1.70 टैक्स दे देंगे, करीबन 120 रुपए हमारे को खर्चा आ जाएगा, और बाहर वाला उसको लेके 25-30 रुपए प्रॉफिट पे तो बेच देगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाहर व्यापार ना हो, अगर कृषक को प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोचा है विकल्प देने का तो अच्छा सोचा है, लेकिन हमारा सिर्फ सरकार से निवेदन ये है कि आप कंपटीशन में भेदभावपूर्ण टैक्स नीति न करते हुए, वोटर तो व्यापारी भी है ना गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी को वो अगर सरकार बनी थी तो वोट तो व्यापारियों ने भी किया होगा, फिर भला किसानों के बारे में ही क्यों सोच रहे हैं? नहीं है ये सवाल ही आपका गलत है। सोचना सबके बारे में होगा ना गुर्जर जी, सिर्फ किसानों के बारे में सोच रहे अच्छी बात है, किसानों के बारे में सोचिए, लेकिन व्यापारियों के बारे में भी सोचना होगा, उनकी परेशानी भी समझनी होगी। मेरा निवेदन सुनिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी ज्ञानचंदानी जी कह रहे थे कि इसमें जो है एमएसपी में खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ किसान परिवार ऐसे हैं जो खेती से जुड़े हैं, और जो एमएसपी में खरीद बेचने वाले किसान हैं उनकी संख्या है 15 लाख। 85 लाख किसान इसके बाद भी ऐसे बचते हैं जिनको मार्केट उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, और उन किसानों को बाजार अच्छा मिले, उनको कीमतें पूरी मिले, उनको तकलीफ नहीं है। बाहर व्यापारी खड़े कर रहे हैं, उनको तकलीफ नहीं है उससे। वो कह रहे हैं कि अगर हम मंडी में बैठकर व्यापार कर रहे हैं तो हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके, उतनी तो रियायत दीजिए उन्हें। और वो विश्वास भी कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुनेगी, उनके बारे में भी सोचा जाएगा। ये अपनी बात कहें, उसमें मुझे एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मंडी समितियां, एपीएमसी जो है प्रांगणों में जो सेवाएं दे रही है उसके बदले में शुल्क ले रही है। ये कोई टैक्स नहीं है, ये शुल्क है। जो सेवाएं दे रही है वो शुल्क ले रही है। अब ये इसमें अगर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास जाएं, इनको लगता है कि ये ज्यादा है, भारी पड़ता है, तो सरकार विचार कर लेगी। पर मेरा ऐसा कहना है, वही पॉइंट पे आ गए। अब आप विचार करने की योग्य ये बातें हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं ना सर हम, कि जो व्यापारी हैं उनका विरोध जायज है ना जायज है, वो जो कह रहे हैं उनकी बातों पर संज्ञान लेंगे आप लोग। मैं फिर ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कृषि उपजों के व्यापार को बाधित ना करे। अभी भी किसान को बाजार की सख्त जरूरत है, और व्यापार ये सांकेतिक रूप से करे ना, गवर्नमेंट को बार बार कहे ना, सुनेगी। हम लोग भी, किसान भी उनके पीछे हैं, हमको कोई दिक्कत थोड़ी सरकार को उनकी बात मनवाने में, लेकिन एकदम से व्यापार को बाधित करेंगे तो जी
आप यानी बात पहुंचाएंगे व्यापारियों की? करेंगे तो दूसरे जो विकल्प हैं लोग उनके बारे में ज्यादा सोचेंगे, इनके बारे में कम सोचेंगे। मैं चलिए, एक चीज हरीश और जी। कहना चाहूंगा जी कहिए। कि बंसीलाल जी भी हमारे सीनियर हैं और बहुत ही सकारात्मक स्वभाव के हैं बंसीलाल जी। हम्म, हमारा कहना यह है कि जो बाहर प्लेटफॉर्म आप किसानों के लिए बना रहे हैं उसका हम स्वागत करते हैं। हम्म, दूसरी चीज ये है, जब बाहर आप पूरा टैक्स छोड़ने के लिए तैयार हो तो क्यों ना हो ऐसा टैक्स, अगर वहां से तो आपको कुछ मिलना ही नहीं है और मंडियों से तो आपको फिर भी टैक्स मिलना है। नहीं दोनों ज्ञान विकल्प चंदानी अगर जी, रहेंगे तो किसान हम को और डबल फायदा होगा। आपकी जो बात है उससे हम सहमत हैं, पर हमारा ये कहना है कि आप गवर्नमेंट के पास अपनी बात प्रॉपर तरीके से रखिए। शुल्क सरकार के लिए सेकंड है, फर्स्ट किसान को बाजार देना है। किसान को सर, बाजार उसके लिए- मिले, उसकी बंसीलाल जी, उपज उसके की लिए हम पूरी भी कीमत सहमत मिले, हैं। हम वो उसका जरूरी मॉडल है। का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, हम मॉडल इसका स्वागत कर रहे हैं, हम विरोध नहीं जरूर कर रहे हैं। आप बिल्कुल बंसीलाल जी। सकारात्मक दिशा में स्वागत करें, अच्छी बात है, लेकिन आपकी हमें बात तो लग पर रहा हम है कि स्वागत करते हैं कि आप अपनी बात रखिए आपकी सरकार सक्षम तक है। और सरकार उस पर समाधान करे। ठीक है, हमको यानी लग अब रहा है आपकी 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 सक्षम है तरफ से हमारी आवाज बात ऊपर कहने तक पहुंचाई जाएगी बंसीलाल जी। आपको और हरीश जी को बिल्कुल, प्लेटफॉर्म बिल्कुल, लाने पर, प्लेटफॉर्म बिल्कुल पर लाने आपसे पर पहुंचाएंगे। हम मकसद हमें यही था मंडियों कि के आपकी जो आवाज व्यापारी पहुंचे। साथी हैं, हम ये कहना मंडियों के चाहेंगे व्यापारी बंसीलाल साथी जी- हैं, वो बंसीलाल अपने जी आप को जैसे कंफर्ट व्यापारी- जोन में माने, कंफर्ट जोन में रहे। इसके लिए इनकी बात को पहुंचाने के लिए हमारी आवश्यकता होगी तो हम सहर्ष इनके साथ तैयार हैं। आवश्यकता है गुर्जर जी, अभी आप अभी नहीं समझ रहे हैं आप, वो तो बता रहे हैं ना कि भाई आपको बता रहे हैं कि आप सीनियर हैं, आपकी इतनी तारीफ हम कर रहे बिल्कुल हैं, हम बात उसके करेंगे ना, बाद भी मैं तो आप कह नहीं रहा हूं ना, समझ हम रहे हैं इनके कि साथ उनकी हैं, आवाज बात आप करेंगे। पहुंचा सकते हैं। हमें बंसीलाल जी के सहयोग की आवश्यकता इसलिए है कि बंसीलाल जी ने भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और बंसीलाल जी इन सब परिस्थितियों से, परेशानियों से वाकिफ हैं और हमें लग रहा है वो भी हमारे साथ बात रखेंगे और हमारे मुख्यमंत्री जी मुखिया पे भरोसा है, प्रधानमंत्री जी भी भरोसा है और शिवराज जी पे भी भरोसा है। तो गुर्जर जी, हमारे चल को रही है उचित न्याय अनिश्चितकालीन दिलवाएंगे। हड़ताल, कीजिए पहल, पहुंचाइए इनकी बात। गुर्जर जी, बंसीलाल जी, पहुंचाइए जी। आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पहल करेंगे आप अपनी तरफ से? आप व्यापारी भी आपके अपने ही भाई बंधु हैं, कैसे पहुंचाएंगे हम आवाज ये उनकी? व्यापारी बंधुओं से मैं अपील करूंगा हम्म, कि सांकेतिक रूप से उनकी हड़ताल का आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा, जी, सरकार तक उनकी बात पहुंची है। हम्म, हम भी अपने पार्टी के माध्यम से भी और किसानों की ओर से भी हम्म, इनकी बात पहुंचा करके ये जो चाहते हैं कि इनके व्यापार को और सुगम बनाने के लिए जो जो सुविधाएं ये चाहते हैं उन सुविधाओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करके सुविधाएं दिलाने का काम करेंगे। हरीश जी क्या चाहते हैं? व्यापारी संघ क्या चाहता है? हरीश जी जल्दी से कंप्लीट हमारा कीजिए। व्यापारी संघ हमारा टैक्स माफ नहीं चाह रहा है कि पूरा जीरो किया जाए। हम तो बोल रहे हैं जो सुविधा शुल्क मंडी के मेंटेनेंस के लिए 50 पैसे बिल्कुल लिया जाए और किसान को अलग प्लेटफॉर्म भी दिया जाए। किसान जहाँ संतुष्ट हो वहाँ माल बेचे, हमारी उसमें आपत्ति नहीं है और ये बात बंसीलाल जी से ज्यादा बेहतर सरकार के सामने कोई रख भी नहीं सकता है। हमारा उनसे भी अनुरोध है। चलिए, बंसीलाल जी कह रहे हैं आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे हरीश जी, आपकी बात जरूर मैं भी पहुंचाऊंगा और आपकी बात पहुंचती भी है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में इसको सकारात्मक रूप से लेके और आपके मामले में पहल करेंगे और हमारे समाधान होगा। मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, हमें पूरा विश्वास है वो हमारा नुकसान नहीं करेंगे। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा, जो उज्जैन में इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने आयोजन किया था उसमें स्पष्ट बोला था कि एक मंडी भी मैं बंद नहीं होने दूंगा। हमें उनकी बात पे पूरा विश्वास है। तो फिर तो जरूर हड़ताल ही बात खत्म हो जानी पहुंचाएंगे। चाहिए ना हरीश जी? जी। फिर तो हड़ताल ही जी। खत्म हो जानी चाहिए ना। मुख्यमंत्री ने कह दिया है, सीएम साहब ने कह दिया है कि एक भी मंडी बंद नहीं होगी, यानी आप लोग निश्चिंत बैठिए, फिर डर किस बात का है? क्यों हड़ताल कर रहे हैं? वर्तमान में इन दरों पे हमें काम करने में इसलिए समस्या आ रही है कि वही रेट में बाहर में बेच के वो बेच जाता है। हम ये टैक्स की रिकवरी कहाँ से करें? चलिए, जेन्युइन Difference हो समस्या है, जाता है। प्रॉब्लम इज जेन्युइन। अब आगे देखते हैं हम गुर्जर उसके साहब। difference और को कम करना चाह रहे हैं, जैसे हम जीवित रहे। इसमें कृषक को अगर अलग मार्केट मिलता है उसका स्वागत है। वर्तमान में भी यही होता है, कृषक को जहाँ अच्छा भाव मिलता है वहाँ जाता है। ठीक है, बंसीलाल जी एक लास्ट फाइनल कमेंट आपका। मैं हरीश जी से भी निवेदन करूंगा और आपके चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के जितने हमारे व्यापारी साथी हैं उनसे निवेदन करूंगा जी,
कि वर्तमान परिस्थितियों में केवल कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जिसने अपने आप को थामते हुए देश को थामने का काम किया है। इसलिए किसान हमारा ज्यादा परेशान ना हो, उसको बाजार में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि बाजार भी उसके साथ चलता रहे, टिकता रहे। और जो वर्तमान परिस्थिति आर्थिक बन रही है, उस आर्थिक परिस्थिति में केवल कृषि क्षेत्र ही आशा की किरण है। इसलिए हमारे व्यापारी साथी इसको सकारात्मक दिशा में ले जाकर के और अपने काम को प्रारंभ करें, ये अपील मैं उनसे करता हूं। उनका भी गला ना दबाया जाए, वो ये कह रहे हैं कि वो भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं, स्वागत कर रहे हैं मॉडल मंडी एक्ट का, लेकिन उनका भी गला ना दबाए सरकार, सिर्फ इतना निवेदन कर रहे हैं वो, और बड़े प्यार से। हम पूरा सहयोग करेंगे उनका, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी से भाजपा किसान नेता, और साथ ही हरीश ज्ञानचंदानी जी व्यापारी संघ के संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए थे, प्रदेश संयोजक। देखिए, मॉडल मंडी एक्ट का मकसद लाने का सिर्फ यही था कि किसानों को उनकी उपज का सही दाम और अधिक दाम मिल सके, यानी जो खेती को लाभ का धंधा बनाने की जो एक कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, वो कैसे पूरी हो और उसे पूरा करना है, इसलिए चेंजेस करना है, इसलिए संशोधन करना है, प्रावधान करना है, तो वो किए गए। लेकिन अब एक को अगर संभाला है या एक को कुछ दिलासा देने की कोशिश या सहयोग करने की कोशिश, तो कुछ और लोग नाराज, और वो नाराज लोग हैं व्यापारी और कर्मचारी। वो व्यापारी हैं जो मंडियों में बैठकर व्यापार करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, एफडीआर कराते हैं। इनका कहना है कि हम सहयोग करते हैं मॉडल मंडी एक्ट का कि किसानों को स्वतंत्रता मिले कि वो अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच सकते हैं, जिस रेट, जो अच्छा रेट उन्हें मिले या जो अच्छा पैसा उन्हें मिले, राशि मिले, उसके हिसाब से वो बेचते हैं। लेकिन जो व्यापारी वहाँ मंडी के अंदर बैठा हुआ है, उसे भी कुछ रियायत दी जाए ताकि वो वहाँ बैठकर अपना गुजारा कर सके। जो कंपटीशन बाहर दूसरे व्यापारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन में कम से कम वो भाग ले सकें, इस हद तक उन्हें सक्षम कर दिया जाए। सिर्फ इतनी गुजारिश व्यापारियों की है। और कर्मचारी भी, क्योंकि उसी मंडी में रहते हैं, उनका भी ये कहना है कि जो प्रोसेस पूरा हो रहा है मॉडल मंडी एक्ट में, इससे मंडियों का वजूद खत्म हो जाएगा। जबकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि उज्जैन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि मंडी बंद नहीं होने दी जाएगी। एमएसपी रेट पर अगर किसान चाहें तो उस एक्ट के आने के बाद भी वो मंडियों में बेच सकते हैं। तो सवाल वही कि हो रहा है विरोध, अनिश्चितकालीन हड़ताल, फिर जब कह दिया है सरकार ने कि मंडियां बंद नहीं होंगी, तो धैर्य भी रखना जरूरी है। लेकिन इस वक्त जैसे कि हम अपने कार्यक्रमों में इन दिनों कह भी रहे हैं कि ये जो माहौल है इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स या प्रेशर क्रिएट करने का माहौल है। दबाव बनाइए और मांग मनवाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।